Hi students, welcome in the online classes of TV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on the chapter 11th, the human eye. Today, we are on the topic the blind spot. The topic blind spot. At the junction of the optic nerves, and retina, there is no rods and cones सेंसरी सेल्स. जहाँ पे नर्व और रेटिना का जंक्शन होता है, यानी वो जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे ना तो कोई रोड्स होते हैं और ना ही कोन होते हैं. नो इमेज गेट फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट एज इट इज़ insensitive to light. This spot is called the blind spot of the eye. तो इस पॉइंट पे जब कोई इमेज बनती नहीं है, दैट्स वाई इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं आँख का. वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इन एग्जिस्टेंस थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी की तरह के तहत हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है. टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, आपने ये एक्टिविटी पढ़नी है, पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू मी. बिल्कुल इजी है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डू वी सी कलर्स. हम रंगों को किस प्रकार से देख पाते हैं. We now know that our retina has the large number of light sensitive cells having shapes of rods and cones. हमने पढ़ा कि हमारे रेटिना पर एक लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनकी शेप रोड्स और कोन्स की होती है. द रोड शेप्ड सेल्स रिस्पोंड टू द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी. जो रोड शेप सेल होते हैं वो जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी होती है उसको रिस्पोंड करते हैं. दैट इज़ टू द डिफरेंट डिग्री ऑफ द ब्राइटनेस एंड द डार्कनेस. तो वो डिपेंड करते हैं अलग अलग डिग्री की ब्राइटनेस और डार्कनेस पर. इन द डिम लाइट द रोड्स आर सेंसिटिव बट कोन्स आर नॉट. डिम लाइट में रोड्स तो सेंसिटिव होते हैं लेकिन कोन्स नहीं. द कोन रिस्पोंड मेनली टू द कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट. जो कोन्स होते हैं वो क्या है, वो रिस्पोंड करते हैं किसको, कलर्स को ऑफ द इंसिडेंट लाइट. दे बिकम एक्टिव इन ब्राइट लाइट ओनली एंड देन अनेबल अस टू मेक द कलर परसेप्शन पॉसिबल. वो ब्राइट लाइट को ही रिस्पोंड करते हैं, एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट में ही, और कलर के बारे में हमें बताते हैं. द कोन्स आर जनरली सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट टू द डिफरेंट एक्सटेंट. जो कोन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई. हमारी आँख किस तरह से काम करती है. वी नाउ अंडरस्टैंड द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आइदर रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड द प्यूपिल. कोई भी इस जगह से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जो है हमारी आँख पर पड़ती है तो वो कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू हमारी आँख में जाती है. द आई लेंस converges this light ray to form a real inverted and diminished image. जो लेंस होता है हमारी आँख का वो इमेज बनाता है वास्तविक, उल्टी और डिमिनिश्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. रेटिना पर यहाँ पर इमेज बनती है. Now the light sensitive cells of the retina get activated when light falls on them. They then generate electric signals.
दे देन जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जब उन पर लाइट पड़ती है तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और तब वो क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व्स। तब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ पे, ब्रेन यानी दिमाग में भेजे जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। द ब्रेन इंटरप्ट्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल इन सच ए वे दैट वी सी द इमेज विच इज़ इरेक्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब ब्रेन जो है वो क्या करता है, उन सिग्नल्स को इस तरह इमेज में कन्वर्ट करता है कि वो हमें उसी साइज़ के दिखते हैं जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई डज नॉट फेड अवे इन इंस्टेंटेनियसली। इट्स इम्प्रेशन रिमेन ऑन द रेटिना about 1/16 of the second even after the remove of the object। जो इमेज बनती है रेटिना पर वो एकदम से ही साफ़ नहीं हो जाती। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को हमारे सामने से हटा भी दें तब भी 1 सेकंड का 1/16 जो हिस्सा होता है उसको, उसमें क्या है, वो बनी रहती है इमेज। द ब्रीफ continuance of the sensation of the vision is called the persistence of vision। इसको क्या कहा जाता है, persistence of vision। It is because of this persistence of the vision that when still image of the moving object is flashed on the eye at the rate faster than 16 times per second, the eye preserve this ऑब्जेक्ट एज मूविंग। तो ये इसका जो स्पीड होती है, रेट होता है, वो 16 टाइम्स होता है, 1 सेकंड का 16 टाइम्स होता है, इसलिए आँख उसे प्रिजर्व करके रखती है। द मूवी ऑफ और टीवी प्रोग्राम्स वी सी आर एक्चुअली मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेपरेट स्टिल पिक्चर ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस। जो टीवी में हम प्रोग्राम्स देखते हैं या मूवी देखते हैं वो लगातार पिक्चर्स उसमें बदलती रहती हैं अलग अलग। It is the sequence of still pictures taken by a movie camera that is projected on the screen at the rate about 24 images or more per second। वो एक ऐसे कैमरे के द्वारा तैयार की जाती हैं जिसमें पर सेकंड में 24 इमेजेस हम देख सकें। द सक्सेसिव इम्प्रेशन ऑफ द इमेज ऑन द आई रेटिना अपीयर टू ब्लेंड और मर्ज स्मूथली इनटू वन अनदर। देयरफॉर सी ए मूविंग पिक्चर वी मेक यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द सिनेमाटोग्राफी और मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन। इस तरह से हम हमारी जो प्रोग्राम्स है टीवी के और मूवी के वो देख पाते हैं। इनका इस्तेमाल प्रिंसिपल ऑफ सिनेमेटोग्राफी और मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन में होता है। रेंज ऑफ द विज़न, विज़न की जो रेंज होती है उसको पढ़ेंगे। नाउ रेंज ऑफ द विज़न। Our eyes are such a wonderful optical instrument that they can see distant as well as nearby object with almost the same clarity. This become possible because of the ability of our eye lens to adjust its shape। हम कितनी ही चाहे आँख से दूर चीज़ हो, चाहे कितनी पास हो, हम उसे बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। ये हमारे जो आई लेंस होते हैं उसकी शेप की एडजस्टमेंट की वजह से ऐसा होता है। कर्वेचर एंड फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं सिलेरी, उनकी हेल्प से ये एडजस्टमेंट होती है। When these muscles are relaxed, the focal length is about 2.5 centimeter and the object is at infinity or in sharp focus of the retina। जब ये मसल्स बिल्कुल रिलैक्स मोड पे होती हैं, फोकल लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है, तो ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पर भी हो तो बिल्कुल शार्प फोकस बनता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ अबाउट क्लोजर टू द आई, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोजर हो, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम शॉर्टर, फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। द आई डज दिस बिकॉज द लेंस इमेज डिस्टेंस फॉर द आई हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट
and equal to nearly the size of eyeball. This special property of human eye is called the power of accommodation. अगर फोकल लेंथ छोटी हो जाती है तो भी आँख जो है अपने आप एडजस्ट कर लेती है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन. The minimum distance at which object can be seen mostly distinctly without is called the least distance of distinct vision or near point of the eye. जो कम से कम डिस्टेंस होता है उसको बोल जाता है लीस्ट डिस्टेंस, जिससे हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं. फॉर ए यंग अडल्ट और नॉर्मल आई द नॉर्मल नियर पॉइंट डिस्टेंस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. एक अच्छी यंग अडल्ट आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जो होना चाहिए. द डिस्टेंस इंक्रीजेज विद एज ड्यू टू डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलरी मसल्स. उम्र के साथ साथ ये डिस्टेंस जो है बढ़ता जाता है जैसे जैसे सिलरी मसल्स की इफेक्टिवनेस कम होती जाती है. द farthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point of the eye. दूर जितनी हम देख सकें उसको बोलते हैं far point. It is at infinity very very far away for a normal eye. एक आँख के लिए बहुत दूर तक हो सकता है ये. The distance between the near point and far point of normal eye. सबसे दूर वाले पॉइंट और सबसे पास वाले पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इज कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन. उसको क्या बोलते हैं? देखने की रेंज बोलते हैं. इट इज़ दस वेरीज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. ये 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक हो सकता है फॉर द नॉर्मल आई. ओके, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे. ये जो टॉपिक आज पढ़ा है इसमें से आप कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे. ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक